गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से भाई आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो बढ़िया तरीके से चल रही होगी और CBT 1 आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज से स्टार्ट करते हैं दोबारा से अपनी जो भी सारी प्रक्रिया है। और आप लोगों को पता है कि जैसे हम लोगों ने मैकेनिक्स कंप्लीट कर लिया था, तो इस सीरीज़ के अंदर जो है भाई आप लोगों को मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम जो है वो मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। ठीक है, सोम के बारे में चर्चा हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और सोम की चर्चा जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक बार जल्दी से आ जाइए आप लोग। ठीक है, एक बार जल्दी से आ जाइए। तो आज कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, देखो बेटा, ये आपको मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं फुल कोर्स आपको करा दूंगा। ये बेटा आपके पास क्रैश कोर्स है और इसमें मैं अगर मैं पढ़ाने जाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है मैं आपको जो है वो किस टाइप से लेकर चलूँगा तो वो भी एक बार बता देता हूँ। जैसे मैकेनिक्स पढ़ा क्रैश कोर्स के टाइप में। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला बेस ही चीज़ों पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, जो जो चीज़ें हैं उनको मैं फॉर्मूले के माध्यम से एक चैप्टर का मैं आपको जो है वो क्राइटेरिया जो भी है वो पूरा समझा देता हूँ। देन फर्दर फिर हम लोग आगे की तरफ मूव कर लेंगे। आगे की तरफ मूव करने के बाद, ठीक है, आगे की तरफ मूव करेंगे तो फिर हम उस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। फिर दूसरा चैप्टर अगर जब स्टार्ट करेंगे तो फिर उस दूसरे चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरीके से चीज़ें हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। डेली 2 सेशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी डेली 2 सेशंस आपको मिलेंगे। अभी पहले मैं मैकेनिक्स सोच रहा हूँ करा देता हूँ, उसके सॉरी आपका मैकेनिक्स तो कंप्लीट हो गया है, इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट करा देता हूँ। उसके बाद आपको 2 सेशन, अभी 2 सेशन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ही मिलेंगे। उसके बाद आपको 2 सेशन जो है रेगुलरली बेसिस पर मिला करेंगे। ठीक है, एक मिलेगा आपको किस चीज़ का, एक मिलेगा आपको कंटेंट या फिर क्रैश कोर्स टाइप का, और एक मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे मॉक का। जो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान जेई का भी पेपर है, तो उसके लिए भी वो चीज़ें महत्वपूर्ण रहेंगी। तो दोनों चीज़ों पर हमको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं दोनों पेपर देंगे। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों पर ध्यान रखना है। इस वजह से मैं एक होलिस्टिक कवरेज आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब तक हम लोग कर रहे हैं, ये आपको एक दिन के अंदर 2 सेशन में आप लोगों के लिए अरेंज करूँगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग आप लोग देख लो और देन उसके बाद बहुत जल्दी लाइव में ही हम लोग क्या करेंगे, जुड़ेंगे। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग आप लोग देख लो, फिर उसके बाद हम लोग लाइव में ही आपके साथ लाइव रूबरू, लाइव वार्ता, लाइव बातचीत जो है वो करेंगे। जैसे हम लोगों ने मैकेनिक्स में करी, इसमें भी हम लोग लाइव करेंगे। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और इसमें हम लोग बात करते हैं। आपके पास सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर अभी तक आप लोगों ने, ठीक है, जो नेविगेटर है CBT 2 का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, अगर इसको परचेज़ नहीं किया तो बिल्कुल कर लो। CBT 1 का नेविगेटर अगर आपने लगाया होगा तो आप बहुत अच्छी परिस्थिति में रहे अभी होंगे। ठीक है, CBT 2 के लिए तो CBT 2 का नेविगेटर जरूर परचेज़ कर लीजिए। कंप्लीट टेक्निकल, कंप्लीट नॉन टेक्निकल, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सभी चीज़ें आपके पास फुल्ली सॉल्व हैं, तो ये बहुत बेहद ज़रूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास जो है ये आपके पास 14 साल के जो PYQs हैं, ठीक है, मतलब 14 PYQs हैं, वो सभी मैकेनिकल के यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। इस QR कोड के माध्यम से आप परचेज कर सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, इसको जाकर आप लोग बिल्कुल विजिट करिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो भी साथी हमारे गेट के विद्यार्थी हैं, ठीक है, आपके लिए भी जो है वो कोर्सेज़ हैं। ठीक है, तो गेट के साथी भी हमारे साथ क्या है, कोर्सेज़ के साथ जोड़ सकते हैं। कुछ और भी कोर्सेज़ हैं। ठीक है, तो आप लोग वेबसाइट पर जाकर इनसे भी क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, इनसे भी गो थ्रू हो सकते हो। अभी कुछ साथी जो हैं वो हार्ड कॉपी से पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो हार्ड कॉपी वालों के लिए भी भाई क्या है, ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 1 की कुछ बुक्स हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग वॉल्यूम 1 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वॉल्यूम 2, ये आपको हार्ड कॉपी में आपके घर पर डिलीवर करी जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ये सब्जेक्ट्स आपके पास किसके अंदर हैं, ये सब्जेक्ट्स आपके पास वॉल्यूम 1 के अंदर हैं, ये सब्जेक्ट्स आपके पास क्या हैं, वॉल्यूम 2 के अंदर है। तो आप इनसे भी जुड़ सकते हो। ठीक है, और ये भाई आपके पास होनी ही चाहिए, ये रामबाण बुक है। ठीक है, आप लोग इसका सैंपल पढ़ो, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, बताया भी था कि कैसे आपको सैंपल यहाँ पर मिलेगा। सैंपल आप पढ़ो, आपको बहुत मज़ा आएगा, ये चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, आप इसका सैंपल पढ़ो,
क्या है भाई, यहाँ पर कंप्लीट कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूला, सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं इस बुक के अंदर। इस बुक के अंदर गेट ईएससी पीएसयू कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट है। इस क्यूआर के माध्यम से आप परचेज कर सकते हो, गूगल ई बुक्स के माध्यम से भी परचेज कर सकते हो। आप परचेज मत करो, लेकिन सबसे पहले इसका सैंपल पढ़ो, सैंपल रीड करो इसका, ठीक है, आपको मज़ा आएगा, ठीक है, सैंपल रीड करोगे इसका आपको मज़ा आएगा, इस चीज़ की गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक। इतना डिटेल, इतना वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसमें आपको सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं, तो आपको ये अच्छा लगेगा बुक, ठीक है, अच्छी लगेगी बुक। आप इसको एक बार ज़रूर सैंपल इसका रीड करें, ठीक है, सैंपल ज़रूर रीड करें। अब आपको कैसे इसको सैंपल को पाना है, तो उन सभी पॉइंट्स पर भी हम लोग आगे फर्दर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पर आते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पर आते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पर हम लोग मूव करते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पर हम लोग मूव करते हैं, ठीक। तो अभी इसके अंदर भी सबसे पहला जो चैप्टर है आप लोग देख ही रहे होगे, ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में मैं चर्चा आपसे कर लेता हूं, ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में चर्चा कर लेता हूं। अब इस चैप्टर के इस सेशन के अंदर हम लोग इसके शॉर्ट नोट्स पर चर्चा कर लेते हैं। एक बार देखो, सब्जेक्ट यहाँ पर मेरे लिए पढ़ाना थोड़ा सा बेटा पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी कि मैं पूरा सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ा पाऊँ, ठीक है, तो क्रैश कोर्स के माध्यम से मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की शुरुआत करते हैं स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेन से, ठीक, बेसिक स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेन से करते हैं, फिर धीरे धीरे चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी सभी चीज़ों को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है, सबसे पहले आपके बारे में मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक, जो आप लोड्स सुनते हो, ठीक है, जो आप लोड सुनते हो कि कोई लोड लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, कोई बल लग रहा है, ठीक है, तो लोड जो है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, सबसे पहले इसके अजम्पशन ही पढ़ लो, ठीक है, सबसे पहले अजम्पशन पढ़ लो सोम के, ठीक है, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले कि सर हम लोग एजम्पशन ऑफ सोम ये है क्या, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द एजम्पशन ऑफ सोम, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर आपने कुछ फोर्सेस जो है, मतलब यहाँ पर आपके पास कोई भी बॉडी फोर्स जो होगा वो खुद का नहीं होगा, बॉडी फोर्स आपके पास क्या होगा सर, आपके पास जीरो होगा, ठीक। कोई भी बॉडी होगी वो आपके पास कैसी होगी, बॉडी जो है वो आपकी बॉडी इज होमोजीनियस आइसोट्रोपिक, क्या आपके पास होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, बॉडी इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। बॉडी आपके पास क्या है सर, आपके पास प्रिज्मेटिक, बॉडी शुड बी प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक, ठीक है, प्रिज्मेटिक, ठीक, प्रिज्मेटिक। अब यहाँ पर मैकेनिक्स में पढ़ते थे तो बॉडी हमारे पास क्या थी रिजिड थी, यहाँ पर हमारे पास बॉडी कैसी होगी, डिफॉर्मेबल, बॉडी शुड बी डिफॉर्मेबल, ठीक है, बॉडी कैसी होनी चाहिए, बॉडी शुड बी डिफॉर्मेबल, शुड बी डिफॉर्मेबल। अब यहाँ पर एक चीज और, बॉडी आपके पास जो भी होगी वो क्या करेगी, बॉडी ऑलवेज ओवेज हुक्स लॉ, ठीक है, ये क्या करेगी, ओवेज हुक्स लॉ। यहाँ पर आपके पास बॉडी क्या करेगी भाई, ये हुक्स लॉ को बेसिकली क्या करेगी, हुक्स लॉ को यहाँ पर आपके पास ओवे करेगी, ठीक है, हुक्स लॉ को ओवे करेगी। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एजम्पशन है कुछ सोम के, जहाँ से क्वेश्चन आपके पास कई बार पूछ लिया जाता है। अभी एक एक चीज़ों पर चर्चा हम लोग कर लेंगे कि कोई भी बॉडी फोर्स आपके पास क्या होगा सर, बेसिकली उसका जीरो होगा, ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वेट ही एक्ट करेगा। होमोजीनियस आपके पास क्या सर, मतलब वेट जो है बेसिकली बॉडी फोर्स का मतलब आपके पास क्या वेट जो है वो हम लोग यहाँ पर कंसिडरेबल नहीं करते हैं, जब तक हमसे बोला नहीं जाएगा जनरली हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। जैसे कोई बीम है, बीम का आप वेट खुद से कंसिडर नहीं करोगे जब तक आपसे कुछ वहाँ पर बोला ना गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी जो है वो होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक होती है, बॉडी प्रिज्मेटिक होती है, ठीक है। बॉडी हमारे पास कैसी होनी चाहिए सर, डिफॉर्मेबल होनी चाहिए, बॉडी हमारे पास हुक्स लॉ को ओवे करनी चाहिए, हुक्स लॉ को क्या करनी चाहिए, ओवे करनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अजम्पशंस है, ठीक, ये हमारे पास क्या है, अजम्पशंस है। अब अगर हम लोग बेसिक बात करें दैट मीन्स हमारे पास क्या भाई, लोड्स, ठीक है। लोड्स जो हम लोग बेसिक पढ़ते हैं तो लोड्स जो है वो यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। लोड्स जो है वो हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर दो टाइप के लोड्स हमारे पास होते हैं। क्या सर, दो टाइप्स के लोड होते हैं, ठीक। एक होता है हमारे पास सर यहाँ पर एक्सियल लोड, ठीक है, एक्सियल लोड, और दूसरा हमारे पास क्या होता है सर, हमारे पास होता है शियर लोड, ठीक है, शियर लोड।
ये दो तरीके के लोड हम लोग क्या करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर दो तरीके के लोड्स को देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें जो एक्सियल लोड होगा ये आपके पास कैसे होगा, ये आपके पास एक्सियल लोड है। बेसिकली आपको पता है कि कोई भी आपके पास क्या है सर, कोई भी मतलब अगर मैं बॉडी कुछ बनाऊं, कोई भी डायग्राम, एक नॉर्मल सा डायग्राम मैं बना दूं, जैसे आपके पास कोई एक बॉडी कुछ इस तरीके की मान लो, ठीक है, कोई बॉडी कुछ इस तरीके की, ये कुछ इस तरीके की, ठीक है, कुछ इस तरीके की बॉडी जो है, लेट सपोज ये कुछ मानी है आपने, ठीक, ये कुछ इस तरीके की बॉडी मानी है, ठीक। तो ये जो है आपके पास ये जो हैच वाला एरिया है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हमारे पास क्या है, ये क्रॉस सेक्शन है। ये क्या है आपके पास, क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन है। अब यहां पर जो एक्सियल लोड है, ठीक है, जो एक्सियल लोड है ये आपके पास कैसे लगेगा, तो अगर इस एक्सियल लोड की बात करो तो इसका कलर मैं कर लेता हूं ब्लैक। तो अगर एक्सियल लोड की बात करो तो ये कुछ इस डायरेक्शन में, मतलब एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है, एक्सिस की डायरेक्शन में लगने वाला लोड जो है वो हमारे पास कैसा है, एक्सियल लोड। तो ये अगर क्रॉस सेक्शन, जैसे ये हाथ है मेरा, ये आपके पास क्रॉस सेक्शन है, ठीक, लोड कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये कैसा है, एक्सियल लोड। एक्सियल लोड कैसा है इसके साथ, एक्सियल लोड की अगर मैं बात करूंगा तो आप लोग देख सकते हो कि अगर प्लेन ये है, ठीक, मेरी हथेली जो है, मेरा पाम जो है, ये क्या है, प्लेन है, कोई क्रॉस सेक्शन है, इस पर लोड कुछ इस तरीके से लग रहा है, तो ये कैसा है सर, इसके आपस में कैसे हैं सर, ये परपेंडिकुलर है। तो यहां पर लोड जो होगा, एक्सियल लोड जो होगा, ये कैसे लगता है बेटा, ये आपके पास कैसा होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। क्या होता है सर आपके पास, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, टू द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब यहीं पर अगर शियर लोड की बात करूं तो शियर लोड के लिए मैं यहीं पर कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अब शियर लोड आपके पास क्या सर, आपके पास कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से लगेगा, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि अगर लेट सपोज ये आपके पास क्या है सर, ये बिल्कुल कैसे लगेगा सर, कुछ इस तरीके से पिन पॉइंटेड लगेगा। और अगर इस फोर्स को आप देखोगे ना तो ये आपके पास क्या है सर, ये आपके पास इस प्लेन के जो आपका क्रॉस सेक्शन है ना, इसके पैरेलल डायरेक्शन में आपके पास कौन सा लोड लगता है, शियर फोर्स लगता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है डायरेक्टली। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास आपको ध्यान रखना है शियर लोड जो है वो पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन होता है। और आपके पास जो एक्सियल लोड है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास जो है एक्सियल लोड टू द क्रॉस सेक्शन होता है। अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहां पर, अगर इसकी बात करें, ठीक है, नेचर की बात करें, तो आपको पता है कि एक्सियल लोड दो नेचर का हो सकता है, ठीक है। अगर लोड बाहर की तरफ लग रहा है तो आपको पता है कि सर ये क्या है सर, टेंसाइल होगा, और अंदर की तरफ लग रहा है तो कंप्रेसिव। तो मतलब यहां पर आपके पास दो नेचर हो सकते हैं, फर्स्ट वन इज अ टेंसाइल नेचर, सेकंड वन इज अ कंप्रेसिव नेचर, ठीक है, कंप्रेसिव नेचर, ठीक है। दो नेचर के आपके पास फोर्सेस जो हैं बेटा आपके पास हो सकते हैं। टेंसाइल की बात करेंगे तो आपके पास क्या सर, लेट सपोज कुछ ये कोई ऑब्जेक्ट है, टेंसाइल फोर्स लगा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुल कर रहे हो, खींच रहे हो, तो ये आपके पास टेंसाइल हो गया। कंप्रेसिव की बात करेंगे तो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट, कंप्रेसिव आपके पास क्या सर, बॉडी की तरफ, बॉडी की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, ठीक है, वो आपके पास क्या सर, वो आपके पास कंप्रेसिव लोड हो गया, ठीक है, वो आपके पास क्या हो गया सर, आपके पास कंप्रेसिव लोड हो गया, ठीक है, कंप्रेसिव लोड जो है वो आपके पास हो गया। आप बताइए इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है, आई होप इतनी चीज़ क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक है, आई होप जो है वो इतनी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर ही होंगी, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपके पास कुछ लोड होगा कि टेंसाइल भी लोड होते हैं, कंप्रेसिव भी लोड होते हैं, तो इस तरीके के लोड हमारे पास क्या होते हैं सर, हमारे पास होते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग बात करें क्या सर, हमारे पास इफेक्ट ऑफ लोडिंग, ठीक है, किसका इफेक्ट, लोडिंग का इफेक्ट जो है वो हमारे पास कैसा होता है, ठीक है, लोडिंग के इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर अगर हमने बात किया, देखो यहां पर देखो, अभी हमने बात किया, आपको बताया कि एक्सियल लोड होता है, ठीक है, आपके पास क्या है भाई, मतलब शियर लोड होता है, ठीक। तो यहां पर कुछ जो है इफेक्ट होते हैं लोड्स के, जैसे एक्सियल लोड है तो बेसिकली वो लोड जो है वो कहां पर लग रहा होगा, जैसे आपके पास शियर लोड है, शियर लोड को हम लोग ट्रांसवर्स शियर लोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स शियर लोड। तो ट्रांसवर्स शियर लोड कहां लग रहा है, अब ये कहां लग रहा है, और कई बार क्या होता है, कई बार
लोड जो है एक सर्टेन डिस्टेंस पर लगाए जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो लोड कई बार क्या है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये आपके पास लोड यहाँ पर लगा है, अब कई बार लोड क्या कर देते हैं, कई बार लोड जो है हम लोग यहाँ पर नहीं लगा के कैसे कुछ इस तरफ लगा लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने क्या कर दिया सर, लोड को कुछ इस तरफ लगा लिया, तो ये क्या है, ये किस तरीके से लोड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिक एक्सियल लोड, ठीक है, इसेंट्रिक एक्सियल लोड। या फिर ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास ऑफसेट, ठीक है, बेसिकली हमारे पास ऑफसेट होता है। जैसे ये तो आपके पास क्या है भाई, कोई सेंट्रोइडल एक्सिस है, ठीक है, सेंट्रोइडल एक्सिस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये आपके पास सेंट्रोइडल एक्सिस है। अब इससे कुछ दूरी पर, इसके ही पैरेलल, मतलब इसके ही पैरेलल, इससे कुछ दूरी पर आपके पास क्या है, कुछ हमने दूसरी एक्सिस पर कोई फोर्स लगाया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑफसेट एक्सिस। क्या बोलते हैं, ऑफसेट एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। वहां पर लगता है जो फोर्स, उसको क्या बोलते हैं सर हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक एक्सियल लोड, इसेंट्रिक एक्सियल लोड बोलते हैं। अगर इसकी बात करें, ये इसेंट्रिसिटी कैसे देखने को मिलती है, ये बेसिकली हमारे पास सेंट्रॉइड का ऑफसेट होता है, सेंट्रॉइड से कुछ डिस्टेंस पर हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझानी थी। मतलब आपके पास अगर इफेक्ट की बात करोगे तो सबसे पहला आपके पास भाई एक्सियल लोड, नॉर्मल एक्सियल लोड है। तो नॉर्मल एक्सियल लोड जो है, तो ये आपके पास कहां पर है सर, ये कहां पर है सर आपके पास, ये बेसिकली आपके पास क्या कर रहा है सर, लोड कहां पर है सर, लोड एट सेंट्रॉइड पर है, ठीक है, लोड एट सेंट्रॉइड पर है, ठीक है। अब जो आपको इसेंट्रिक एक्सियल लोड बताया, ठीक है, इसेंट्रिक एक्सियल लोड बताया, ठीक है। तो ये इसेंट्रिक एक्सियल लोड, अब ये आपको पता है दूर लग रहा है, तो आपके पास क्या भाई, इसको बोल सकते हैं हमारे पास क्या सर, ऑफसेट फ्रॉम सेंट्रॉइड, ठीक है, ऑफसेट फ्रॉम सेंट्रॉइड। देखो यहां पर थोड़ा सा जल्दी चलने का भी ये है, क्योंकि ये फुल कोर्स नहीं है, ठीक है। तो बेटा आपको जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली चीज़ें जो है वो आपको थोड़ा सा जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप अगर शॉर्ट नोट्स आपने नहीं बनाया तो डायरेक्टली आप इन चीज़ों को पढ़कर भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। बाकी आप जो है, आप अगर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो फिर आप उनसे भी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। अब एक्सियल लोड आपको पता है कि सर या तो कंप्रेसिव नेचर का होगा या फिर टेंसाइल नेचर का होगा। तो ये क्या करेगा भाई, यहाँ पर आपको पता है कि सर ये इलोंगेशन भी कर सकता है और हमारे ऑब्जेक्ट को शॉर्टन भी कर सकता है, दोनों सा काम कर सकता है, शॉर्टन भी कर सकता है। मतलब अगर टेंसाइल फोर्स लगा तो इलोंगेट हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स लगा तो हमारे पास ऑब्जेक्ट हमारा छोटा हो जाएगा। अब इसेंट्रिक एक्सियल लोड में हमारे पास ये दोनों चीजें तो हमारे पास रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है, ये दोनों चीजें तो हमारे पास रहेंगी, लेकिन इनके साथ हमारे पास क्या रहेगा, इनके साथ हमारे पास अब किसी एक्सिस से दूर हो गया तो सर यहां पर कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, कहां से सर, सेंट्रोइडल एक्सिस से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी। अब जब भी डिस्टेंस आती है तो तुमने क्या पढ़ा है मैकेनिक्स में, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज मूवमेंट। और यहां पर मूवमेंट आपके पास कौन सा आएगा, यहां पर बेटा जो मूवमेंट आपको देखने में आएगा वो कौन सा आएगा, वो बेंडिंग मूवमेंट आएगा, ठीक है। वो आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास बेंडिंग मोमेंट आएगा। सो दैट ये भी चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये भी चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये आपके पास लोड हो गया। अब इसी तरीके से अगर हमने बात किया आपका ट्रांसवर्स शियर लोड, क्या, ट्रांसवर्स शियर लोड, ठीक है, ट्रांसवर्स शियर लोड, इसको शियर लोड भी बोलते हैं, ठीक है, शियर लोड भी हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। तो इसको हम लोग, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है सर, लोड एट सेंट्रॉइड, लोड एट सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड पर जो हमारे पास लोड लग रहा है उसकी चर्चा, ठीक है, उसकी चर्चा। तो यहां पर हमारे पास क्या है भाई, आपको पता है कि शियर लोड आएगा तो यहां पर आपके पास क्या है सर, शियर के साथ साथ जो आपके पास शियरिंग आएगी उसके साथ साथ हमारे पास यहां पर क्या सर, कुछ बेंडिंग मूवमेंट रहेगा, ठीक है, कुछ बेंडिंग मूवमेंट रहेगा, ठीक है, कुछ बेंडिंग मूवमेंट हमारे पास यहां पर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है सर, यहां पर शियर लोड में हमारे पास ये इफेक्ट आएगा। अब अगर इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से, अब यहां पर कोई लोड लगा, सोचो कोई डिस्टेंस आपके पास यहां पर कोई लोड लगा दिया किसी एक स्ट्रिप की हेल्प से, ठीक है, किसी भी आपके पास कुछ डिस्टेंस पर इसेंट्रिक बनाकर, ठीक है, तो सर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाता है भाई इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। बेटा यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप आरआरबी जेईई को उठाकर देखोगे तो यहां से आपको क्वेश्चन दिखेंगे,
ठीक है। तो बेसिकली आपके पास क्या सर, ये आपके पास क्या है सर, ऑफसेट है, ऑफसेट फ्रॉम सेंट्रोइड। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं यहाँ पर, ऑफसेट फ्रॉम सेंट्रोइड। तो यहां से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यहां से अगर हम लोग बात करें तो यहां पर इफेक्ट कैसा है सर, यहाँ पर ये वाले इफेक्ट तो रहेंगे शेयरिंग और बेंडिंग के, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक और होगा ट्विस्टिंग मूवमेंट। ठीक है, ट्विस्टिंग मूवमेंट भी यहाँ पर आपके पास होगा। ट्विस्टिंग मूवमेंट का इफेक्ट भी आपको यहाँ पर क्या करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लोडिंग के इफेक्ट होगा। ये लोड से क्वेश्चन आपके पास यहाँ से बनते हैं आरआरबी में, आरआरबी का फेवरेट टॉपिक है ये। ठीक है, आरआरबी में यहाँ से क्वेश्चन आपके पास जरूर बनेगा। तो लोड से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, इसेंट्रिक ट्रांसवर्सियल लोड, इसेंट्रिक एक्सियल लोड, एक्सियल लोड। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान से पढ़ लेनी है, सभी चीजें क्या कर लेनी है, ध्यान से पढ़ लेनी है। ठीक है, तो लोड के बारे में ये आप लोग क्या कर सकते हैं, ये आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीजें अभी हम लोग बात करते हैं। अब मेन अपना अभी कॉन्सेप्ट पर हम लोग मूव करते हैं, स्ट्रेस। ठीक है, किस पर बात करते हैं, स्ट्रेस। देखो अगर हम यहां से चर्चा करते हैं, ठीक है, यहां से चर्चा करते हैं, तो स्ट्रेस इज व्हाट, स्ट्रेस आपके पास कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां से कुछ स्ट्रेस की, जैसे आपके पास क्या, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट मान लो। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो मान लो, लेट सपोज कुछ ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से कुछ ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। ठीक, चलो अब यहां पर होगा क्या, ठीक है, यहां पर आपके पास होगा क्या, कुछ इस तरीके से। ठीक, कुछ इस तरीके से। तो यहां से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन आपके पास जो हैचिंग वाला एरिया ही है। अब कोई भी फोर्स तुम इस पर, इस ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स तुम बाहर की तरफ लगा रहे हो, सपोज टेंसाइल नेचर का तुमने कोई फोर्स लगाया, सपोज टेंसाइल नेचर का तुमने कोई फोर्स लगाया। अब ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये बना किससे है, कुछ मॉलिक्यूल से बना है। अब इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई यहाँ पर डायग्राम में कर देता हूँ, जैसे कुछ लेट सपोज कुछ इस तरीके का डायग्राम है। ठीक है, तुमने कुछ फोर्स लगाया यहाँ पर, इसके इंटरनल जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं, लेट सपोज कुछ ये। ठीक है, अब तुम इन पर बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो ये इंटरनल मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसको रजिस्ट करेंगे, इस फोर्स को क्या करेंगे, रजिस्ट करेंगे। जैसे फ्रिक्शन आपके पास रजिस्ट करता है ना, जैसे फ्रिक्शन भी किसी ऑब्जेक्ट को रजिस्ट कर रहा है, जब आपके पास क्या है, मूव करने से रजिस्ट कर रहा है, तो वैसे ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये भी क्या करेंगे, इस जो बाहर की तरफ तुमने फोर्स लगाया है इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो दिखाएंगे। तो जो स्ट्रेस है, ठीक है, जो स्ट्रेस है, तो ये स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस आपके पास ऐसे आपने लोड लगाया है कोई पी, ठीक है, तो ये पी लोड नहीं होता है स्ट्रेस। आपके पास ये जो इंटरनल रजिस्टिविटी आ रही है ना, ये जो आपके पास रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, ये आपके पास जो इंटरनल रजिस्टिव फोर्स जनरेट हो रहे हैं, इंटरनल रजिस्टिव फोर्स जनरेट हो रहे हैं, ये किस एरिया पर, ये किस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर आपके पास एप्लीकेबल है। ठीक है, किस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर एप्लीकेबल है, इनका रेशियो होता है स्ट्रेस। अब वो बात अलग है कि जितना हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतने ही अमाउंट का क्या जनरेट होता है, ये आईआरएफ जनरेट होते हैं। जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उतने ही अमाउंट के आईआरएफ जनरेट हुए हैं। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि सर स्ट्रेस जो है ये हमारे पास क्या होता है, आईआरएफ अपॉन में हमारे पास क्या सर, हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये आप बोल सकते हो। इसको बोलते क्या है आईआरएफ को, इसको बोलते हैं भाई इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। क्या है आपके पास, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स अपॉन में क्या सर, आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये आपके पास जो है बेटा है, ये आपके पास जो है बेटा आपके पास क्या है। ठीक, अब यहां पर ये इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो है, इनकी वैल्यू जितना तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसके बराबर होती है। इस वजह से इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, इस वजह से हम लोग क्या लिख लेते हैं, P बाय ए भी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, P बाय ए भी लिख लेते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स ये हमारे पास क्या होता है सर, इक्वल्स टू P होता है, इक्वल्स टू P हमारे पास होता है। यहां पर हमारे पास क्या सर, यहां पर हमारे पास ये जो लोड लगाओगे ये किस में सर, आपके पास न्यूटन में, ये आपके पास एरिया किस में सर, आपके पास मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी क्या हो जाएगी सर, यूनिट हो जाएगी। न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी, या फिर इसको कई बार हम लोग क्या लिख लेते हैं, पास्कल भी लिख लेते हैं, पास्कल भी लिख लेते हैं। ठीक, इसका कन्वर्जन जो है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको 1 पास्कल हम लोग
बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग 1 पास्कल बोलते हैं। ठीक, 1 पास्कल जो है वो हम लोग क्या करते हैं सर, यहाँ पर इसको बोलते हैं। तो ये स्ट्रेस के बारे में। अभी इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। बताइए, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, अभी आपके पास क्या है भाई, देखो आपके पास अगर हमने बात किया, ठीक है, अगर हमने बात किया स्ट्रेसेस की, ठीक है, तो स्ट्रेस की आपके पास ये बात हो गई। देखो यहाँ पर मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब जितना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, आपके पास नोट्स होंगे, मैं ये मान कर चल रहा हूँ। आपका क्विक रिवीजन, ठीक है, जिससे आप अपने नोट्स खोल के आप अपना रिवीजन कर सकें, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें शॉर्ट नोट्स में आपकी होनी चाहिए, उन चीज़ों पर ही चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ठीक, उन चीज़ों पर ही चर्चा कर रहे हैं, ये फुल कोई कोर्स नहीं, ठीक है, फुल कोई कोर्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके की होती है। ठीक है, तो ये हम लोग अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरली ये 2 तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट स्ट्रेस और एक हमारे पास इनडायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, तो हमारे पास क्या सर, ये हमारे पास क्या सर, डायरेक्ट स्ट्रेस, और कई बार इनको हम लोग एक तीसरा कंबाइंड स्ट्रेस से भी बोल देते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस। दूसरा हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, इनडायरेक्ट स्ट्रेस, और तीसरा कई बार हम लोग क्या कर देते हैं सर, इसको कंबाइंड फॉर्म में बोल देते हैं, तो इसको कंबाइंड स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंबाइंड स्ट्रेसेस। ठीक है, जनरली 2 तरीके की ही हमारे पास होती। तो अगर डायरेक्ट स्ट्रेस की बात करें तो जो तुम नॉर्मली निकालते हो ना, एक्सियल स्ट्रेस, ठीक है, एक्सियल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, तो वो इसमें ये है एक्सियल स्ट्रेस। ठीक है, जिसको नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हो, नॉर्मल स्ट्रेस इसी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, नॉर्मल जो स्ट्रेस निकालते हो, ठीक है, सिंपल लिखा हो तो वो एक्सियल स्ट्रेस ही, एक्सियल स्ट्रेस ही होता है। ठीक है, और आपके पास क्या सर, एक्सियल स्ट्रेस हो गया, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस में, और आपके पास क्या सर, यहाँ पर शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। ठीक, इसी तरीके से इनडायरेक्ट स्ट्रेस में हमारे पास 2 तरीके के स्ट्रेसेस यहाँ पर भी होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज आपके पास बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस, और आपके पास क्या भाई, टॉर्जनल स्ट्रेस। दूसरा हमारे पास क्या सर, टॉर्जनल स्ट्रेस, टॉर्जनल स्ट्रेस। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2 तरीके के इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस हो गए। कंबाइंड स्ट्रेसेस में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या है सर, हमारे पास क्या है सर, बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग को बात करें तो ये हमारे पास क्या है सर, ठीक है, ये कंबाइंड में हमारे पास क्या है सर, बोथ बोल सकते हो। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो बोथ। ठीक है, बोथ मतलब आपके पास क्या सर, ये कंबाइंड मतलब डायरेक्ट स्ट्रेसेस, ठीक है, ds प्लस is। ठीक है, तो जब ये कंबाइंड होके बात करेंगे, कंबाइंडली इफेक्ट के साथ लग रहे होंगे, तो वहां पर हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है सर, डायरेक्ट स्ट्रेसेस है। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेसेस है कि मतलब जहां पर हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रेसेस और इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस दोनों चीज़ें यहाँ पर एप्लीकेबल होंगी, तो वहाँ पर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, वहाँ पर हम लोग इसको ये बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं स्ट्रेन की, स्ट्रेन की। ठीक है, स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज स्ट्रेन, ठीक है, तो स्ट्रेन आपके पास, आपको पता है सर कुछ नहीं, ये बेसिकली स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन, जो है एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है सर, आपके पास ये रेशियो होता है चेंज इन डायमेंशन का, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन का क्या है, ये आपके पास रेशियो है, ये आपके पास इसका रेशियो होता है। अब कई बार क्या होता है, कई बार इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, ठीक है, आपके पास सर नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन, तो वहां पर भी
रेशियो सेम रहेगा, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करेंगे तो फिर वो लेंथ के रिस्पेक्ट में बात हो जाएगी। अगर लेटरल की बात करेंगे तो हमारे पास क्या सर, तो वहां पर हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में बात हो जाएगी सर, वहां पर हमारे पास बात हो जाएगी आपकी डायमीटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर टू द आपके पास बोल सकते हो कि लेंथ के रिस्पेक्ट में। अगर हमारे पास सर शियर स्ट्रेन की बात हो रही होगी तो हमारे पास जो शेप में चेंज हो रहा है और जो ओरिजिनल शेप है उनके चेंज की बात हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। और वॉल्यूमेट्रिक में हमारे पास वॉल्यूम के चेंज की टू द ओरिजिनल वॉल्यूम की, ठीक है। तो यहां पर जर्नलिस्टिक वे में ये लिख दिया है चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा, यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास जो है भाई टाइप्स ऑफ स्ट्रेन जो है, ठीक, इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि डायमेंशन की भी यूनिट सेम और इसकी भी यूनिट आपके पास क्या सर, इसकी भी यूनिट आपके पास सेम, मतलब दोनों डायमेंशन है तो आपके पास सेम। चेंज निकालोगे तब भी डायमेंशन की यूनिट आएगी, आपके पास ओरिजिनल डायमेंशन है तब भी डायमेंशन की यूनिट आएगी। तो यहाँ पर आपके पास दैट इज नो यूनिट, ठीक है, नो यूनिट तो कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या सर, यहाँ पर आपके पास क्या सर, यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात करो तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आएगा सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन। क्या आपके पास सबसे पहला लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है सर, ये जो है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन या फिर नॉर्मल स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेन किस तरफ आपको देखने को मिलेगी, तो भाई आप देखो लॉन्गिट्यूडनल, ठीक, या फिर लीनियर या फिर नॉर्मल, तो ये आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में लोड लगाओगे तो उस डायरेक्शन में जो भी चेंज आएगा, ठीक है, वो जो भी चेंज आएगा तो वो हमारे पास क्या, वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो आपके पास क्या सर, स्ट्रेन, स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, ठीक है, अप्लाइड लोड, मतलब जिस डायरेक्शन में लोड लगाया हुआ है उस डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। मतलब जैसे कुछ ये लेट सपोज मान लो कि ये कोई चेंज ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ क्या है सर, कोई एल है, इस डायरेक्शन में आपने कोई पी फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये इस पी फोर्स की वजह से इफेक्ट क्या होगा, पी फोर्स की वजह से इफेक्ट क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है इसकी लेंथ जो है हमारे पास क्या हो जाएगी सर, इंक्रीज हो जाएगी। इसकी लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी सर, कुछ ऑब्जेक्ट की लेंथ इंक्रीज हो गई, क्या सर पी फोर्स लगा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इसकी लेंथ हमारे पास क्या हो गई सर, ऑब्जेक्ट की इंक्रीज हो गई। कितनी हो गई सर, ये हो गई एल प्लस डेल एल, ठीक है, एल प्लस डेल एल इसकी क्या हो गई सर, आपके पास एल प्लस डेल एल, मतलब लेंथ और आपके पास जितना चेंज हुआ वो आपके पास क्या हो गया सर, वो आपके पास जुड़ गया, ठीक है। तो ये आपके पास चेंज इन लेंथ हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास अगर हमने बात किया सर, ये टोटल लेंथ है, ये आपके पास टोटल लेंथ है, ये आपके पास ओरिजिनल लेंथ है। तो चेंज कितना हुआ, चेंज तो यहाँ पर डेल एल ही हुआ, तो यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या सर, डेल एल अपॉन में क्या सर, एल। क्यों सर डेल एल अपॉन में एल क्यों लिखते हैं, क्योंकि चेंज कितना हो रहा है सर, एल हो रहा है, डेल एल हो रहा है, ओरिजिनल कितनी थी, ओरिजिनल थी एल, ठीक है, ओरिजिनल कितनी थी, ओरिजिनल थी एल, ठीक है, ओरिजिनल थी एल। तो ये हमारे पास क्या है सर, ये हमारे पास है भाई आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं किसकी सर, लेटरल स्ट्रेन की, लेटरल स्ट्रेन की, ठीक है। तो लेटरल स्ट्रेन की अगर हमने बात किया तो सर ये हमारे पास क्या है, ठीक है, मतलब अगर हमने इसकी बात किया तो ये हमारे पास क्या है सर, ये बेसिकली द स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ, in the direction of perpendicular to the direction of load, perpendicular, the strain in the direction of the strain in the direction of perpendicular to the load, लिख लो, डायरेक्शन ऑफ लोड मत लिखो, अगर ऊपर डायरेक्शन टू द लोड, टू लोड लिख लो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ऊपर लिख चुके हो ना, ठीक है, टू लोड,
ठीक। तो यहाँ पर जैसे आपके पास क्या है, अब वही ऑब्जेक्ट, वही केस ले लो, जैसे आपके पास कोई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर कोई लोड लगाया है आपने P, इस पर कोई लोड लगाया है P, ठीक। अब यहाँ से आपके पास क्या हो रहा है, ये आपके पास सपोज लेंथ है इसकी L, ठीक। अभी यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरीके से, तो मतलब देखो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है सर, लेंथ तो बढ़ रही है, ये आपके पास क्या, एल प्लस डेल एल, मतलब लेंथ तो इसकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सर अगर इसका डाया देखो, इनिशियल डाया कितना था, इनिशियल डाया कैपिटल डी था, बीच में आपके पास क्या हो गया सर, रिड्यूस हो गया, स्मॉल डी हो गया, ठीक, डी हो गया, या फिर आपके पास क्या हो गया सर, ये बेसिकली स्मॉल डी नहीं, या फिर आपके पास क्या सर, डी माइनस डेल डी हो गया, ठीक है, इतना बोल सकते हो। तो डाया में चेंज हुआ है, ठीक है, डाया में चेंज जो हुआ है और ओरिजिनल डाया जो है, इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सर, लेटरल स्ट्रेन। तो इसको अगर हम लोग डिफाइन करना हो, इसको अगर हम लोगों को लिखना हो, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एप्सिलॉन लेटरल, ये हमारे पास क्या सर, हमारे पास जो हमारा चेंज इन डाया है और हमारे पास जो हमारा ओरिजिनल डाया है, ठीक है। तो इसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, ठीक है, इसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसके रेशियो को हम लोग लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। अभी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तीसरे टाइप के स्ट्रेन की, दैट इज शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझना, ठीक है, ये थोड़ा सा समझना, जैसे आपके पास अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कोई ऑब्जेक्ट, कोई यहाँ से कोई जैसे कोई ये इनिशियली ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या, कोई आपके पास ए बी सी और डी, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब तुमने क्या किया, तुमने यहाँ से कुछ भी फोर्स इस पर लगाया, फोर्स कुछ ऊपर वाले प्लेन पर लगाया, ऊपर वाली लेयर पर लगाया, तो इसमें कुछ चेंज आएगा, ठीक है, क्या आएगा सर, कुछ चेंज आपके पास, लेट सपोज कुछ इस तरीके से चेंज आपके पास ये हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, सपोज लेट सपोज डी डैश, ये आपके पास क्या सर, सी डैश, ठीक है। यहाँ से आपने क्या इंप्लीमेंट कराया था, यहाँ से आपने इंप्लीमेंट कराया था कुछ फोर्स, यहाँ से आपने क्या इंप्लीमेंट कराया था, कुछ फोर्स। अब ये कितना, कुछ कोई ऑब्जेक्ट आपके पास कुछ इस तरीके का है, ठीक है, ये आपके पास लेट सपोज ये कोई फिक्स सरफेस है, अब यहाँ से डिफ्लेक्ट हुआ, तो किसी एक एंगल पर डिफ्लेक्ट हुआ होगा, जितना ये इधर से आगे की तरफ गया होगा, लेट सपोज ये थीटा डिग्री आगे की तरफ इधर गया होगा, तो उतना ही यहाँ पर आपके पास आगे भी तो थीटा ही आपके पास होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि सर यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल दिखा रहा हो, यहाँ पर होके 50 हो गया हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। एंगल आपके पास क्या होगा, दोनों जगह बराबर ही होगा, दोनों जगह आपके पास क्या है, बराबर ही होगा। तो ये भी चीज़ आपको समझनी है, ये भी चीज़ आपको क्या है, समझनी है। तो शियर स्ट्रेन आपके पास क्या होता है, यहाँ पर आपके पास चेंज इन शेप टू द ओरिजिनल शेप, ठीक है, चेंज इन शेप टू द ओरिजिनल शेप। तो इसको हम लोग फाइंड करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उन पर भी ध्यान रखना, सिर्फ लिखने पर फोकस मत करना, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं बोल दे रहा हूँ, उनको लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो टेन थीटा आपके पास क्या है, टेन थीटा आपके पास वो है जो आपके पास बेसिकली इतना ही तो चेंज आपके पास आएगा। तो टेन थीटा डायरेक्टली अगर आप निकालते हो तो टेन की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा, अभी आप लोग पेपर दे के आ रहे हो, ठीक है, भाई मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, तो लाल बटा कक्का, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, या फिर लंब बटा आधार, जो भी तुमको बोलना हो वो तुम बोलो, ठीक है। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, आपके पास क्या है भाई, आपके पास यहाँ पर क्या, हम अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि सर क्या चीज़ें हमारे पास हैं, क्या चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से बात करें कि सर हमारे पास शेप कैसे चेंज हुआ है, कितना शेप चेंज हुआ है, कितना शेप चेंज हुआ है, तो हम अगर यहाँ से बात कर लें किसी भी, चाहे आप इधर वाले ट्रायंगल का देख लो, चाहे आप इधर वाले ट्रायंगल का देख लो, दोनों चीज़ें एक ही रहेंगी, चीज़ें नहीं बदलने वाली, चाहे आप इस वाले ट्रायंगल कर लो, चाहे आप इस वाले ट्रायंगल कर लो, किसी का भी ले लो, ठीक है। तो टेन थीटा अगर आपको निकालना है तो कितना आपके पास, देखो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या सर, लेट सपोज क्या सर, ये हमारे पास सी सी डैश है, तो हम लोग क्या सर, सी सी डैश अपॉन में हमारे पास क्या सर, अपॉन में हमारे पास क्या सर, कौन सा सर, ये तो हमारे पास क्या होगा सर, ये लंब हो गया। बेस कितना है सर, बेस तो हमारे पास यही होगा सी बी, तो हम क्या लिख सकते हैं सर, बी सी लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर होता है शियर स्ट्रेन, ये हमारे पास गामा के बराबर होती है, ये हमारे पास किसके बराबर होती है, गामा के बराबर होती है। बाकी फॉर्मूला वही, चेंज इन शेप टू द ओरिजिनल शेप, ठीक है, चेंज इन शेप टू द ओरिजिनल शेप, मतलब मैं लिख देता हूं, चलो, चेंज इन शेप टू द ओरिजिनल शेप, ठीक है, ओरिजिनल शेप।
तो ये आपके पास हो गया, ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। क्लियर है, क्लियर है भाई, ठीक है। चलो अभी हमारे पास क्या, अभी अगर हम लोग बात करें क्या सर, हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। ये हमारे पास किसके अंदर देखने को मिलेगी सर, ये सिर्फ हमारे पास 3D बॉडी के अंदर ही देखने को मिलेगी। किसके अंदर देखने को मिलेगी, 3D बॉडी के अंदर ही देखने को मिलेगी। तो ये हमारे पास क्या सर, सिंपल सा, जैसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो यहाँ पर वॉल्यूम से क्लियर ही है, तो इसको डायरेक्टली लिख लो, एप्सिलॉन वी हमारे पास क्या सर, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ये बेसिकली क्या लिखा है सर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक। एक बार मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, ठीक है। तो बेटा अभी क्या है, इस सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट थोड़ा सा समय भी ज़्यादा हो गया, ठीक है, सेशन के लेंथ के हिसाब से। बाकी नेक्स्ट सेशन में हमारे पास क्या है, आपको इसके आगे की चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसके आगे की चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराता हूँ, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन में इसी के आगे की चीज़ें आपको कराऊँगा, ठीक। मतलब अभी कुछ चीज़ें और बची हुई हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हमारे पास और बची हुई हैं इसी चैप्टर से, ठीक है, इसी चैप्टर से। तो सबसे पहले उनको देख के, ठीक है, उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर ही हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग आगे की तरफ इनके क्वेश्चंस पे चलेंगे। अभी एक से दो सेशन जो है वो हो सकता है और लगे, ठीक है, किसके लिए, आपके पास इन सारे कंसेप्ट्स के लिए, इन सारे कंसेप्ट्स के लिए, ठीक है, फिर ही हम लोग आगे की तरफ क्वेश्चंस पर मूव करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिलहाल के लिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।